सयाने जब हुए तो देखिए बच्चे छोटे छोटे पहले मिट्टी खाते हैं, आज भी छोटे छोटे बच्चों का, और उनको रोका जाता है, देखा जाता है, लेकिन वो मानते नहीं, मिट्टी खाते हैं। शायद है भगवान कृष्ण या भगवान राम ने ही पहले शुरू किया, तो भगवान श्याम सुंदर मिट्टी खाने लगे। और एक बार एक ढेला मिट्टी जो है मुख में डाल लिया, और एक ग्वालिन पकड़ करके ले गई मैया के पास और कहा, मैया ये देखो तुम्हारे लल्ला ने मिट्टी खाई। और मैया मारने लगे, कहा कहाँ खाया है? हाँ रे नंद शिशो मत भोने मात के मम सक्षरो पद सखे किम गोहितमो जाओ रक्षितमो। और इस प्रकार से भगवान ने कहा, मैया मैं डर के मारे घर में गया था, चौरनाथ कुतमो सुनखे सुरक्षिता लग्नम किन्नौनेत मंत्रम बदने लग्नम यशोदा करा। गोपिया ने कहा, अरे नंद लाल घर में क्यों आया? भगवान ने कहा, मैया मैं डर से आया हूँ। और बार बार क्यों लाया? तुमने कहा मैं जानता था तो चोरी लगाएगी। और भगवान ने क्या किया? देखिए एक घर में माखन चुराने गए, पकड़ गए, उनके साथ मनसुखा ग्वाल था और कई ग्वाल बाल थे। इस प्रकार से आनंद बरसा रहे। एक ग्वालिन के यहाँ गए तो वहां क्या देखा? छेके पर दधे रखा पाया, तो नए ढंग तैयार किए, चढ़ गए किसी के कंधे पर बल्टा में बैठ के मार दिए। ओखल पे भगवान श्याम सुंदर ने कहा मनसुखा से, दादा मनसुखा ओखल के ऊपर आप चढ़ जाओ, आपके कंधे पर मैं बैठ लूं। कहा भैया हम घर के भारू हैं। कहा अरे दादा आपको ज्यादा मक्खन मिल जाएगा। अब वहां पे मनसुखा ओखल पे बैठ खड़ा हो जाता है और उसके ऊपर कन्हैया, फिर भी मक्खन ऊंचे है, एक बट्टा लेते हैं और मारते हैं, सारा मक्खन नीचे गिर जाता है। और पकड़ गए जब एक दिन, पकड़ गए जब एक दिन घर में माखन जोरा जोरे से कहो दो चला न इस प्रकार से अब
भागना चाहे तो जितने ग्वाल बाल थे सब भाग गए और ये पकड़ गए, थप्पड़ भी मारा और कहने लगे कि चल आज यशोदा मैया से तुम्हें पिटवाती हूं। और भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया, नटखट तो है ही, अपना तो भाग गए और उसी ग्वालिन के लड़के को हाथ पकड़ा दिए। अब वो कहते हैं, लड़का बोलता है अरे भैया, अरे भैया, अरे हमने नहीं माखन खाया है और मैं तो आपका लाला हूं। लेकिन ये कुछ नहीं सुनती है, क्योंकि ब्रजधाम वालों का घूंघटा बड़ा लंबा चौड़ा होता है, बहुत बड़ा, ये कुछ नहीं देखती है। मैया यशोदा के पास पहुंच करके आज कहने लगी ग्वालिन, अरे मैया, अरे इतना चोर कि आपका लल्ला कहीं गाय छोड़ देता है, कहीं बछड़ी छोड़ देता है और ये मक्खन चुराता है, अपना खा ले कोई बात नहीं, ले तो 2-4 लोगों को साथ में लाता है। और मैया जब मैं ताले लगा देती हूँ तो ये ताले भी न मालूम कैसे खोल लेता है। क्या भाव है कन्हैया का। और यशोदा मैया कह रही है, अरे तू क्या कह रही है, तू क्या कह रहे है, देख ये अपना तुम्हारा लल्ला है कि हमारा लल्ला है। वो कुछ नहीं देखती। एक तरफ से भगवान के टोले आ गए। अब ये घूंघटा खोला, अपने लल्ला को देख करके पछताने लगे। सौगंध खाते हैं जमुना जी का और गाय बछड़े का सौगंध खाती है, अपने परिवार का सौगंध खाती है कि मैया मैंने कृष्ण को ही पकड़ा था, लेकिन ना मालूम कब ये छुड़ा करके चला गया। और भगवान आ गए। मैया यशोदा ने क्या किया कि एक डंडा हाथ से उठाया और जैसे मारने को चलती हैं तो गोपियां कहते हैं क्या कि पाँव छोकर श्री कृष्ण बोले। क्या बोलते हैं, पाँव छोकर श्री कृष्ण बोले, पाँव घर से निकाला नहीं हो, पाँव छोकर पाँव घर से निकाला नहीं हो, पाँव छोकर झूठ कहती गोपिया झूठ कहती मैया, गोपिया झूठ कहती मैया, मैंने माखन चोराया गोपिया झूठ कहती मैया,
हो। और भगवान कहीं उस घर में चोरी करने जाते हैं, जितना दही मक्खन है, अरे खाना होता है वो खा लेते हैं, नहीं तो वहीं पर ढकेल देते हैं, मटके भी फोड़ते हैं और अपने साथ में बहुत से सखा को ले जाते हैं। और इतना माखन कि खाने को है लेकिन फोड़ भी देते हैं मटके। कहने लगे एक दासे यशोदानंद गेहनी कर्मा तुल्योता निर्मम स्वयं दधि। एक दिन यशोदा के दासियां घर के कार्य में लगी थी और यशोदा मैया दही मंथन कर रही थी और कन्हैया बोले कि माई हमारे भूख लगी है। मैया ने दूध पिलाने को तैयार हुई, उधर दूध में उबाल आने लगा, कन्हैया बैठा कर दूध देखने लगा। कन्हैया ने इतना ग्रामवासी और देखे गोपियों के प्रेम भी था। अगर ये 2 दिन नहीं जाते थे तो ये बुलाने आती थी, ए कन्हैया कन्हैया क्यों नहीं आते हो, आया करो। और इधर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्या करूं, जब मैं आता हूं तो मुझे बांध देती हो और हमारे माँ से उलहना करने के लिए जाती हो, और जब मैं आता हूं तब मुझे बंद कर देती हो। इस प्रकार से कहां तक कहूं। हाँ अरे मैया मैया मैं सच बोलो